मैंने अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ किया और कैसे इजी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाया, अपनी लाइफ में मोर अबंडेंस लेकर आई। आज जिस जगह पर हूँ, जिस प्लेस पर हूँ मैं, और जहाँ से मैं निकली हूँ, उस पीरियड की अगर मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जहाँ आज हूँ, आई एम सो हैप्पी। आज वही इजी स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और हमेशा हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करती रहती हूँ। तो इसलिए वीडियो को जो है ना पूरा देखा करिए, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, आगे पीछे कर करके देखते हैं, तो पता क्या होता है, अगर कोई आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात हो, कोई जो आपके माइंड में जानी हो, तो वो नहीं जा पाएगी ना। क्योंकि हम भाग रहे हो, कब तक भागोगे हर चीज़ों से। अगर आप हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो ध्यान से देखा करो। कोई भी वीडियो जब देखते हो, चाहे वो मेरी वीडियो हो, चाहे कोई भी हो, उस वीडियो को ध्यान से देखा करो, ताकि आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको। तो मैं हूँ आपकी देविंदर, और आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कि आप मन को मुट्ठी में कैसे करके बहुत अच्छे तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। माना कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सांस है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हमने यह माना, तो हमारे भीतर किसने माना? जाहिर है कि मानने ना मानने का काम हमारे भीतर ही मन ही करता है, जिससे हमारी बुद्धि भी जुड़ी रहती है। यह आपका मन ही है जो अभी मेरी वीडियो को पढ़ते समय सक्रिय हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांस जो होती है, उसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा हमेशा चीज़ों के ऊपर ध्यान टिका हुआ रहता है। जिन सांसों की वजह से हम इस दुनिया में हैं, उन सांसों के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। आज हम मन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सच बात तो यह है कि मन को जाने बगैर आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की गहराई में उतर नहीं सकते हैं कि आप चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को इजी अबंडेंस वाली कर सकते हैं, इजी और एफर्टलेस पैसा कमा सकते हैं। वास्तव मन ही वह ताला है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अपने पीछे कैद करके रखता है। जिस किसी को भी इस ताले की चाबी मिल गई, उसके बाद उसके लिए कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता। इस चाबी की तलाश करने के लिए ताले को बहुत ध्यान से गहराई में जाकर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह ऐसा ताला है जिसे अपनी चाबी अपने ही भीतर छिपा के मनुष्य ने रखी होती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम हर चीज़ में बस खुशी को तलाशते हैं, चाहे वो पैसा हो, धन दौलत, शोहरत, काम, कुछ भी कर लें। हर चीज़ के पीछे हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम उसे पाकर खुश रहना चाहते हैं। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वह तब तक हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते जब तक हम उस पर अपना मन दिमाग नहीं लगाते, और तब तक हम अपने आप को खुश सोचते कि हम खुश नहीं हो पाएंगे जब तक इसे हासिल ना कर लें। लेकिन उसे पाते ही हम नई तलाश फिर शुरू कर देते हैं कि हमें पैसा चाहिए ताकि मकान बन सके, कार चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, प्रमोशन चाहिए ताकि हमारा जो रुतबा है वो ऊंचा हो सके, सुंदर लड़का चाहिए, हैंडसम लड़का चाहिए ताकि उसके साथ अच्छे से हमारा जीवन गुजर हो सके। लेकिन जो हमें मिल जाता है वह हमारे लिए बहुत ही कम महत्वपूर्ण रह जाता है। हम फिर खुशी की तलाश में और ढूंढने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ इतना सा है कि खुशी एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे मन के भीतर घटित होती है, लेकिन आँख, नाक, कान आदि हमारी इंद्रियां हमें सिर्फ बाहर की ओर ही ले जाना जानती हैं। क्योंकि हम आँखों से देखते हैं, नाक से अगर सामने कोई चीज़ आई, खुशबू आ रही तो उसको सूंघते हैं, कानों से हम सुनते हैं, आसपास की कोई आवाज़ आ रही है, साउंडिंग आ रही है, उससे सुनते हैं। तो ये सिर्फ हमें बाहर की तरफ ले जाते हैं।
और हम बाहरी चीज़ों और जो बाहर की स्थितियां हैं खुद को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि हम उन्हीं में से अपनी खुशियों को ढूंढने लगते हैं, जबकि बाहर किसी भी चीज़ में वह खुशी नहीं मिल सकती है, जिसके बाद हमारी खुशी की तलाश जो होती है बंद हो जाती है और हम सोचते हैं कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, अगर हो गई हैं तो मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। आप ये सोचो कि अगर आपके पास जैसे कोई चीज़ होती जो कभी आपकी पहले भी वो चीज़ डिज़ायर होगी, आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखो, घर में बैठे हुए तो अपने आसपास देखो कि आपने कभी उस चीज़ का सपना देखा होगा, चाहे वो छोटी सी हो, चाहे वो टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, कोई टीवी हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, ठीक है। अब उसे देखो कि जो चीज़ आपको उसको लेने में पहले थी जो खुशी, क्या अब वो खुशी है आपके पास? अब वो उस चीज़ को देख के खुशी होती है उतनी जो आज से अगर आपने 10 दिन पहले ख़रीदी है या 1 साल पहले ख़रीदी है, 2 साल पहले ख़रीदी है, जो उस टाइम खुशी थी वो क्या अब है? तो मेरे ख्याल से 100 में से 95% लोग कहेंगे कि नहीं, वो चीज़ पूरी हो गई, बस अब नई तलाश शुरू हो गई। तो आप नई तलाश, जब चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं ना, तो हम चीज़ें सोचते हैं कि यार ये चीज़ हमें मिल नहीं रही। हर चीज़ को मिलते ही हम फिर उसके बाद में हम फिर तलाश शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो का जो है कि जब मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने खुद को प्यार किया, सेल्फ लव किया, खुद को हील किया। और अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप बोलिएगा उसमें कि आप सेल्फ के ऊपर कोई वीडियो डालिए, आप बताइए हमें आपने कैसे किया, तो मैं ज़रूर उसके लिए आप लोगों के सामने वीडियो शेयर करूँगी। जब आप सेल्फ लव करते हैं, खुद के साथ प्यार करते हैं, खुद के साथ जुड़ते हैं, तो जब भी आप कोई चीज़, जो भी आपके डिज़ायर हैं, वो आपको जब तक आप इस दुनिया में हो, कहते हैं ना जब तक चांद सितारे रहेंगे, आपको वो चीज़ खुशी देती रहेगी और आपको बिन मांगे आपकी चीज़ें सारी मैनिफेस्ट होती रहेंगी। बिन आपको ना मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें आप मतलब आप जैसे खुश रहने लग जाओगे, अंदर से आपको खुशी, हर चीज़ की फीलिंग आने लग जाएगी। आप अपने मन को आपने मुट्ठी में कर लिया, अपने दिमाग को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और जब आप इन चीज़ों में होने के बाद भी आप खुश रहोगे, ना होने के बाद भी आप खुश रहने लग जाओगे, तो वो चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी और वो चुटकियों में आएंगी। आप ये भी नहीं सोच सकते कैसे आएंगी। मतलब आप रात को सोच के सो रहे, खुशी से सो रहे, अगले दिन सुबह आपको मिल भी गई, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मिल गई। कितना छोटे से छोटा डिज़ायर, बड़े से बड़ा डिज़ायर आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों। यहाँ ये हर चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे जो आदमी सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए खुद को, अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए, खुद के साथ खुश रहना शुरू करिए, फिर आपकी चीज़ें बिल्कुल मैनिफेस्ट होंगी। हर चीज़ आपके कदमों में होगी जो आप चाहेंगे, चाहे वो आपकी जॉब हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी डिज़ायर आपका होगा, हर डिज़ायर आपका पूरा होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा और इसीलिए आप देखिएगा कि आप कितने खुश रहते हैं और जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उसको आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि अगर जब तक किसी चीज़ को आप इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, दूसरी चीज़ आनी मुश्किल हो जाती है। तो उसकी कदर करनी शुरू करो दोस्तों, उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो। ग्रेटिट्यूड इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड खुद के लिए करिए कि मैं सांसें ले रही हूँ और मैं इस धरती पर हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू वाहिगुरु। आप उनको थैंक यू बोलो और अपनी सांसों के लिए धन्यवाद बोलो। आपकी हर चीज़ आपके पास होगी, बस खुश रहना शुरू करो खुद के साथ। समझ गए आप लोग? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में।